नमस्कार। सनातन वर्सेस सेक्युलर, या यूं कहें सनातन और सेक्युलर। तो आज हम लोग सनातन और सेक्युलर शब्द पर चर्चा करेंगे और इनके भावों को जानने की कोशिश करेंगे। पहले सनातन को लेते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, सनातन शब्द का अर्थ एक शाश्वत या यूनिवर्सल है। शाश्वत का अर्थ है परमानेंट, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा समान रूप से बना रहता है। और दूसरा अर्थ है यूनिवर्सल, जिसका अर्थ है जो समान रूप से सब पर लागू होता है। सनातन वेदों से भी लिया जाता है। सनातन शब्द उपनिषद में भी आए हैं और सनातन के भाव को समझाते हुए उपनिषद में कई सारे श्लोक हैं, जिसमें से एक श्लोक मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तुम वसुधैव कुटुम्बकम। यानी ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी सोच लघुता को दर्शाती है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब के समान होती है। इसके बाद यदि हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो उसमें भी भगवान ने कई सारे श्लोक दिए हैं, जिसमें उन्होंने सनातन के भाव को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए सभी समान हैं। जब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, अर्थात सब में समान रूप से, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परमेश्वर का वास होता है। और जो सब कुछ के विनष्ट होने पर भी जिनका नाश या जो नष्ट नहीं होते, उन्हें जो देख पाता है, समझ पाता है, वही सत्य समझ पाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी एक शब्द भूतेषु लिया गया। भूतेषु संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण जीव को रिप्रेजेंट करता है। वो तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की विभक्ति या वर्गीकरण नहीं किया गया है। और सनातन परंपरा यही है जो सब पर समान रूप से लागू होती है, जो सब के लिए समान है, सब पर समानता है। और यही बात भगवान ने अपने इस श्लोक में कही है, जो कि उन्होंने गीता में कहा है। और एक श्लोक मैं उद्धृत करना चाहूंगा श्रीमद् गीता से, जिसमें भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। तो सनातन भाव के एक अर्थ में हमने जो जाना कि उसका एक अर्थ होता है परमानेंस, जो शाश्वत है। तो इस श्लोक में अगर आप देखें तो भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। गुडाकेश अर्जुन का ही एक नाम है कि हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों में स्थित हूँ। यहाँ भी जब बात प्राणी की जा रही है तो वो मनुष्य को ही नहीं, सभी जीव जंतुओं को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान कहते हैं कि अहमादिश्च अहम आदि च मध्यम च भूता नामंत एव च, कि मैं ही आदि प्रारंभ में हूँ और मैं ही मध्य और उनके अंत में हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वह सत्य, वह परमात्मा थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा पुनः तब भी वही परमात्मा रहेंगे। और इस बीच में जो जीवन काल है उसमें भी परमात्मा रहते हैं। हमारा प्रयास सत्य को समझने, परमात्मा को समझने का होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सनातन संस्कृति में, चाहे हम वेद की बात करें या श्रीमुख से निकली गीता की बात करें, सनातन परंपरा में सबको समाहित करके, सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। वहां किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं है कि यह एक धर्म या पंथ संप्रदाय के लिए है। जहां तक हिंदू धर्म की बात आती है, जिसे सनातन से जोड़कर देखा जाता है, तो उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म वह पहला धर्म था जिसने सनातन परंपरा को समझा और आचरण में लाना प्रारंभ किया। लेकिन ये सनातन धर्म जो है, यह सृष्टि से पहले से है और सृष्टि के बाद तक भी रहेगा, क्योंकि यह वह धर्म है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। और यह धर्म तब से है जब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जन्म हुआ था, उससे पहले से यह धर्म है। तो ये सब पर समान रूप से ही लागू होता है। और चूंकि यदि हम अपने वेदों की बात करें, वेदों को लिखने वालों की बात करें, तो वो
बहुत बड़े रिसर्चर स्कॉलर्स ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चीजों को बृहद तरीके से समझने का प्रयास किया और तब उन्होंने जाना कि प्राणी मात्र में भेद नहीं है, सब उसी परमात्मा उसी सृष्टि के ही अंश हैं। अब आते हैं बात सेक्युलर टर्म पर। तो अब 42वें संशोधन के बाद 1976 में हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया और इससे पहले भी अगर हम देखें तो हमारा संविधान पूर्णतः सर्वधर्म संभाव वाली भावना को मानने वाला एक सेक्युलर, या हम कह सकते हैं कि बिना भेदभाव के सभी धर्मों में विश्वास करने वाला संविधान ही था। लेकिन उसको और क्लैरिटी देने के लिए सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द 42वें संशोधन के बाद 1976 में हमारे संविधान से जोड़ दिए गए। अब जब हम सेक्युलर शब्द की बात करते हैं तो इसके भी कुछ भाव हैं जो हमें समझने चाहिए। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां सेक्युलर का अर्थ है धर्म से बिल्कुल अलग रखना, मीन्स पॉलिटिकल चीजों को धर्म से बिल्कुल अलग रखना। लेकिन जब हम बात अपने भारतवर्ष की करें और भारत के संविधान की बात करें तो सेक्युलर शब्द को जोड़े जाने से पहले भी हमारे संविधान में धर्म की चर्चा थी और कैसे विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा इसकी बात थी। यानी हमारे संविधान में धर्म पर चर्चा की गई और उसे अहमियत दी गई थी और कोशिश ये थी कि हम सभी धर्मों में समान भाव रखेंगे। हमारी जो राजनीतिक सोच होगी या जो हमारे राजनीतिक निर्णय होंगे वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होंगे बल्कि सभी के लिए होंगे, समान रूप से होंगे। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो जो सेक्युलर टर्म है वो उसी सनातन परंपरा या सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सभी धर्मों को समान भाव से देखना है या सभी धर्मों के मानने वालों को समान भाव से देखना है बिना किसी भेद के। तो जब बात सनातन या सेक्युलर की हो और भारतवर्ष की हो तो हमें समझना चाहिए कि सेक्युलर और सनातन एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं वे भी सेक्युलर हैं और जो लोग खुद को सेक्युलर कहते हैं वे भी सनातनी हैं। यदि आप इन दोनों के भाव को समझें और सचमुच इसे जीवन में उतारें तो भारतवर्ष के सनातनी होने का स्वप्न स्वतः साकार हो जाएगा, क्योंकि जो सनातन है वह तो सदा से है और सदा रहेगा। हमें समझना है, हमारी समझ में भूल है, हमारी समझ में कमी है, हमें उस समझ को सुदृढ़ करना है। तो आइए हम प्रयास करें कि हम अपने विचारों को दृढ़ करें, हम अपनी जानकारी को और बढ़ाएं और सही बातों को समझें। किसी के कहे बताए बातों में आने की आवश्यकता हमें न पड़े और हम सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार।